अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज हम करने लगे हैं 1.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 लिख दिया गया है। चूंकि मैंने 4 उठाया, तकरीबन जो बाकी सिमिलर है, तकरीबन 3 जो है ना वो उसके सिमिलर होंगे। उसमें हम चेक करेंगे कि सिमिलरिटी किस तरीके से आएगी। वो तकरीबन अगर आपसे ये हो जाएगा ना तो उससे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बाकी जो है तीनों रिमेनिंग आपसे होंगे। तो 144 x² प्लस 225 y² है हमारे पास। तो देखें, इसको हमने करना है फैक्टराइज। यहाँ पे ना ऊपर लिख रहे हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्या लिख रहे हैं जी? फैक्टराइज द फॉलोइंग, मतलब इनको आपने क्या करना है जी? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें तो पता है कि इस तरीके से फैक्टर बनते हैं। मतलब ये हमारे पास इस टाइप के जो फैक्टर्स बनते हैं ना, कुछ यहाँ पे होता है और कुछ यहाँ पे होता है, आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वही हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके के फैक्टर्स बनाने के लिए हमें देखिए हमारे पास दरमियान में प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का पढ़ा है। मतलब वो हो जाता है एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाता है एक्स माइनस वाई। हमारे पास दरमियान में प्लस नहीं होता। तो इसको हम पहले बनाते हैं। ये जो दरमियान में प्लस है ना, इसको हम पहले यहाँ पे माइनस लेके आते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 144 x², फिर मैं माइनस लिख लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -225 y²। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे जो प्लस था ना उसको मैंने माइनस में, और माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा प्लस, ताकि हमारे पास इस फार्मूले जैसा बन जाए और हम इसको आपस में क्या कर लें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो अब जरा चेक कीजिएगा, ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास होगा, इसको लिख सकते हैं 12x का होल स्केयर, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं 15 और आगे y, क्योंकि 15 का स्केयर जो होता है ना वो 225 होता है, और जो 12 का स्केयर होता है वो आपके पास 144 होता है, 144 सॉरी। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास यहाँ पे जो माइनस है उसकी जगह पे मैं आयोटा लिखने लगा हूँ, ऊपर मैं स्केयर लिखने लगा हूँ, क्योंकि जब आयोटा स्केयर देगा ना वो माइनस दे देगा। आयोटा स्केयर माइनस 15 का स्केयर 225 और y का स्केयर तो y स्केयर ही आ जाएगा। तो अब आप देखें, आपके पास दोनों पे स्केयर है, इस पे भी स्केयर है और इस पे भी स्केयर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? हम यहाँ पे लिख लेंगे 12x प्लस 15y। ठीक है जी। और इसी तरीके से हम लिख लेंगे 15y और साथ में आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे? 12x माइनस 15y और साथ में आयोटा। मतलब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लिया और एक दफ़ा इसको क्या कर लिया है? माइनस के साथ लिख लिया। तो देख लें, हमने इस क्वेश्चन क्या कर दिया है? फैक्टराइज कर दिया। तो ये हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारे पास इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है जी। अब हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, पार्ट 5 की तरफ। अगर वो होगा तो बाकी हम इसके अकॉर्डिंग बाकी जो है वो करेंगे। तो चेक करें ज़रा। चले यहाँ पे करते हैं पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। तो देखिए हम उसको ज़रा लिखते हैं और फिर उसके बाद उसका उसका सोल्यूशन करते हैं। चलो जी, देखिए हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 लिख दिया गया। वो हमारे पास क्या है? जी स्केयर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें ना तो ये तकरीबन हमारे पास इस तरीके से लग रहा है कि ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तकरीबन इस टाइप का ना, मतलब माइंड में जा रहा है कि तकरीबन इस तरह का ये बन रहा है। तो जब इसको हम करेंगे तो देखिएगा है ये उसी तरीके से, लेकिन देखिएगा जरा कैसे करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको भी फैक्टराइज करना है तो क्या हो जाएगा? जी स्केयर माइनस का 2, पहली रकम जी, दूसरी रकम क्या लगाते हैं जी? आयोटा लगा देते हैं। मतलब ए स्केयर माइनस 2ab। तो ए स्केयर माइनस 2ab आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? ये जो माइनस का 1 नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्केयर, प्लस लिख देता हूँ, क्योंकि आयोटा का स्केयर क्या दे देगा? माइनस दे देगा। दोबारा देख लें, आयोटा स्केयर आपके पास -1 आ जाएगा और बाकी तो वही रकम लिखी हुई है। तो अगर आप नोट करें ना जरा, तो ये क्या हो जाता है? ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इसको लिख नहीं सकते हम कि हमारे पास ये क्या बन रहा है? जी माइनस, इसको देख के ना, माइनस आयोटा का होल स्केयर बन रहा है ना। और अगर इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा? जी का स्केयर -2, फार्मूले का पहली रकम जी, दूसरी रकम आयोटा और फिर प्लस आयोटा का स्केयर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम एक दफ़ा प्लस लिख लेते हैं और एक दफ़ा क्या लिख लेते हैं? माइनस जी माइनस आयोटा इंटू जी प्लस आयोटा लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो देखें हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है उसको भी फैक्टराइज कर दिया। तो अब हम इसके चलते हैं पार्ट जो है 6 की तरफ। तो वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 क्या है। तो चलिए इसको यहाँ पे नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 जी। तो हमारे पास पार्ट नंबर 6 लिख दिया गया। क्या हमारे पास जी स्केयर प्लस 6जी प्लस 13 है। तो यहाँ पे हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सेम टू सेम यहाँ पे भी हम कंप्लीटिंग स्केयर अप्लाई करें ना, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर उस तरीके से करें तो ये देखें क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा जी स्केयर, पीछे को लगा लेते हैं,
उसके बाद +2 फार्मूले का पहली रकम क्या लगाएंगे, पहली रकम हम जी लगाएंगे और दूसरी कुछ ऐसी लगाएंगे कि 6 बने। तो देखें दूसरी कौन सी यहाँ पे लगाएं, दूसरी हमारे पास क्या आएगी 3 है ना, 2 3 6, तो ये जी जी 6 जी आपके पास कंप्लीट हो गया है। प्लस हम क्या करेंगे, प्लस इस दूसरी रकम का क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, तो 3 का स्केयर आ जाएगा। अब देखें ना ऊपर कितना पड़ा है, 13 पड़ा है, तो जब ऊपर 13 पड़ा है तो 3 का स्केयर यानी कि 9 हमने ऐड कर दिया, 9 प्लस कितने होते हैं 13, 413। मतलब देखें 2 3 6 जी तो यहाँ तक ऑलरेडी बना हुआ था। ये जो 13 है ना, 13 को तोड़ा है, मतलब एक दफा 9 एक दफा 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो यहाँ तक अब जो यहाँ तक आपके पास फार्मूला बन गया ना, वो आपके पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया विच इज इक्वल टू जी प्लस 3 होल का स्केयर। प्लस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस। अब यहाँ पे ये इतना फार्मूला बन गया, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो चलें अब हम क्या करेंगे, अब वही काम जो हमने पहले में क्वेश्चन में नहीं किया, जो माइनस थी मतलब प्लस थी तो माइनस में लेके आए, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, जो प्लस है ना इसको माइनस में लेके आएंगे। तो हमारे पास बन गया विच इज इक्वल टू जी प्लस 3 होल का स्केयर, मैं माइनस लिखूंगा और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा -4 लिखूंगा, ठीक है, ताकि हमारे पास ना माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाए प्लस। और अब 4 माइनस के 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 आयोटा का होल स्केयर। इसको हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू जी प्लस 3 होल का स्केयर माइनस, मैं इसको लिखने लगा हूँ जी 2 आयोटा होल का स्केयर, क्योंकि 2 का स्केयर 4 दे देगा, आयोटा का स्केयर क्या दे देगा माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, दरम्यान में माइनस भी और दोनों पे स्केयर भी, हम एक को एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा क्या कर देंगे जी माइनस। हमारे पास ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू जी प्लस 3 प्लस का 2 आयोटा, और एक दफा हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी -3 माइनस का 2 आयोटा। तो यहाँ पे देखें जी हमने इसको भी क्या कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया गया कि 2 जी स्केयर माइनस 22 जी प्लस का 65। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है। अच्छा यहाँ पे ना हमने उठाई तकरीबन 4 पार्ट हैं, इसमें सबसे पहले 4 पार्ट उठाया है, फिर 5, फिर इसी तरीके से 6 और अब हम पार्ट 8 उठा रहे हैं। क्योंकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो आप करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, यहाँ पे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा एक ही लेक्चर में। इस वजह से हमने क्या किया है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स उठा लिए हैं कि अगर वो पार्ट्स कर लिए जाए ना तो बाकी पार्ट्स आपसे इजीली सॉल्व होंगे। तो देखें ज़रा इसको भी, ये भी जो पार्ट है ना इसको इस वजह से उठाया कि यहाँ पे ना ये जो पहले वाला है ना ये परफेक्ट स्केयर नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, इससे सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी स्केयर माइनस का 11 जी और प्लस का 65/2। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, इस पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया, इस पे डिवाइड किया तो 11 आ गया ना, 2 कॉमन लिया ना मतलब। तो 11 कैसे बचा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना। तो इसका मतलब है इसको इसको जो है ना हमने जो भी हम करते हैं डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड करें तो 11 बचता है ना, यहाँ पे भी 2 को डिवाइड करें तो 1 आता है। इस तरीके से यहाँ पे 65 क्या कर लिया हम लोगों ने 2 कर लिया। तो चलें जी अब जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है ना यहाँ पे इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इन 2, ये हो जाएगा हमारे पास जी स्केयर, फिर -2 फार्मूले का, क्योंकि यहाँ पे मैं जो 11 जी के साथ है ना माइनस देख लिया है। उसके बाद पहली रकम जी और दूसरी रकम क्या लगाएं कि 11 बने, तो हमारे पास आएगी 11/2 है ना। अगर आपको नहीं आती ना तो बस ये कर लें कि जो दूसरी रकम नहीं होती, दूसरी रकम यहाँ पे क्या है 11, तो 11 बाय जस्ट क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो आपके पास इसका ना आइडिया आ जाएगा। उसके बाद अब इस रकम का क्या करेंगे जी स्केयर लेंगे, 11/2 का स्केयर। ये हमने काम खुद से किया है, यहाँ तक जो काम था वो ऑलरेडी यही था, ये हमने काम खुद से किया। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास है, हमें यहाँ पे माइनस का 11/2 का होल का स्केयर भी करना पड़ेगा। और लास्ट पे क्या आपके पास बच गया है 65/2 बच गया। तो लास्ट पे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें जरा, अब हमारे पास क्या होगा, ये जो ऊपर मैंने लिखा ना ऊपर ऊपर, ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया 2 तो बाई था, ये आपके पास बन गया जी -11/2 होल का स्केयर बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस ये 11 जो है ना, 11 का स्केयर करें तो कितना बनता है 121, और 2 का स्केयर कितना बनता है 4, प्लस का 65 बाई क्या बन जाएगा जी 2, और ब्रैकेट ये वाली क्लोज कर दी हम लोगों ने, सही है। अब विच इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 इन 2 जी -11/2, चलें इसको तो ऐसे ही लिखें, इसका स्केयर है और फिर प्लस लगा लें, और यहाँ पे देखें ना 4 एलसीएम आएगा, ठीक है। 4 एलसीएम आएगा तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 121 ही बचेगा,
और यहाँ पे प्लस, ये देखें 2 2 आर 4, इसका मतलब 2 2 आर 4 है तो 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा, है ना। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 130। तो फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर ली, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस 11/2 है ना, तो z माइनस 11/2 का हम क्या करेंगे, जी तो देखें 2 हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से कॉमन है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये इसको ऐसे लिखते हैं z माइनस 11/2 होल का स्केयर, इसको ऐसे लिखते हैं, फिर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 9 बाय नीचे क्या बचेगा आपके पास है 4, और हम क्या करेंगे ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो चलिए ब्रैकेट को जब क्लोज किया तब ये देखें 9/4, लेकिन फिर देखें आपके पास दरमियान में क्या आ गया प्लस आ गया, तो इसको आप क्या करेंगे विच इज इक्वल टू 2 इंटू z माइनस 11/2 होल का स्केयर, फिर माइनस इसको आप लिख सकते हैं 3/2 आयोटा का होल स्केयर। देखिएगा कैसे मैंने एक शॉर्ट स्टेप किया क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। देखिए अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे माइनस इसकी जगह पे माइनस है, इसको जरा ओपन करें, देखें 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9, 2 का स्केयर क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या है आयोटा का स्केयर, आयोटा का स्केयर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बस क्या करेंगे हम अब इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू, ये हमारे पास जब बन जाएगा z माइनस 11/2 और यहाँ पे प्लस 3/2 आयोटा, और एक दफ़ा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा, मतलब हमने क्या कर दिया इसको एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा क्या कर दिया माइनस, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी आंसर। तो पहले क्वेश्चन के पार्ट जो है हम लोगों ने तकरीबन वो सॉल्व कर दिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वैसे खैर प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करते, आसान ही पार्ट थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।